बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। द मेल कॉकरोच कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द फीमेल इन हैविंग। मेल कॉकरोच को फीमेल कॉकरोच से कैसे अलग किया जा सकता है? ए है एनल सेरेसी, बी है लार्ज एंटीना, सी एनल स्टाइल्स, डी लार्ज विंग्स। तो जो हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा यहाँ, वो क्या हो जाएगा? कॉकरोच। कॉकरोच का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। जो ये कॉकरोच होते हैं ये कहाँ मोस्टली मिलते हैं? जो अनहाइजेनिक जगह होती है, अनहाइजेनिक और डैम्प प्लेसेस में ये मिलते हैं। ठीक है, ये these are the dark brown in color and belong to the phylum Arthropoda। आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करते हैं और डार्क ब्राउन कलर में होते हैं। ये जो कॉकरोच होते हैं ये कैसे होते हैं? नॉक्ट्यूरल एनिमल होते हैं, यानी कि रात के टाइम पे, नाइट टाइम में क्या होते हैं? एक्टिव रहते हैं। और ये जो कॉकरोच होते हैं वो कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि इसमें मेल और जो फीमेल होंगे वो क्या होंगे? अलग अलग होते हैं। ठीक है, मेल एंड फीमेल जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो अब इन जो मेल और फीमेल का डिफरेंस है वो क्या रहता है? मेल कॉकरोच एंड फीमेल कॉकरोच। ठीक है, तो मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस होता है? तो मेल कॉकरोच जो होते हैं, कैसे इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? स्मॉलर बॉडी होती है, जबकि फीमेल कॉकरोच की थोड़ी क्या होती है? लार्जर होती है, लार्जर बॉडी होती है। ठीक है, इसके बाद मेल कॉकरोच जो एब्डोमेन होता है वो कैसा होता है? स्लेंडर होता है। और लास्ट सेगमेंट जो होता है एब्डोमेन का वो कैसा होगा? पॉइंटेड होगा। एब्डोमेन कैसा होगा? स्लेंडर। और जो लास्ट सेगमेंट होगा एब्डोमेन का वो कैसा होगा? पॉइंटेड होगा। ठीक है, वेयर इज इन फीमेल जो कॉकरोच का एब्डोमेन होता है वो कैसा होता है? बोट शेप होता है। कैसा होगा? बोट शेप होगा। ठीक है, और लास्ट सेगमेंट ब्लंट होता है इसका। एब्डोमेन का जो लास्ट सेगमेंट होगा उसमें कैसा है? पॉइंटेड है, इसमें ब्लंट होगा। ओके, देन थर्ड इसका डिफरेंस, जो विंग्स होते हैं मेल कॉकरोच में वो कैसे रहते हैं? लार्ज रहते हैं एज कंपेयर टू फीमेल। इसमें कैसे रहेंगे? स्मॉलर। ओके, देन एंटीना जो मेल कॉकरोच के होते हैं वो कैसे होते हैं? स्मॉलर होते हैं। एंटीना जो होते हैं वो इसमें कैसे होंगे? स्मॉलर होंगे, जबकि इसमें कैसे होंगे? लार्जर होंगे। ठीक है, देन दैट ऑफ मेल्स, फीमेल में लार्ज रहेंगे। अब जो मेन डिफरेंस आता है मेल्स में क्या होते हैं? नाइन्थ स्टर्नम ऑफ एब्डोमेन, ए पेयर ऑफ स्मॉल अनजॉइंटेड एनल स्टाइल्स मिलते हैं। इसमें कैसे होगा? नाइन्थ स्टर्नम ऑफ एब्डोमेन, ए पेयर ऑफ स्मॉल अनजॉइंटेड एनल स्टाइल इसमें मिलेंगे। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? एनल स्टाइल्स प्रेजेंट होते हैं, और इसमें क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। फीमेल में वो एब्सेंट होते हैं। और एनल सिराई जो होते हैं, एनल सिरसी जो होते हैं वो दोनों में ही क्या होंगे? प्रेजेंट रहेंगे। एक पेयर प्रेजेंट रहेगा दोनों का ही। ठीक है, इसके बाद एक डिफरेंस और है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें क्या होता है? वन पेयर ऑफ टेस्टिस रहती है, ए पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट, जो कि कौन से उस पे होती हैं? फोर्थ और सिक्स सेगमेंट पर। फोर्थ
and sixth segment of abdomen। ठीक है, जबकि फीमेल में क्या होगा, 2 ओवरीज रहेंगी जो कि कहाँ प्रेजेंट होती हैं, सेकेंड एंड सिक्स्थ सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन। तो मेन डिफरेंस हम ये कह सकते हैं फीमेल में क्या हो जाएगा कि जो एनल स्टाइल्स होते हैं वो मेल में प्रेजेंट होते हैं और फीमेल में एब्सेंट होते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा क्वेश्चन जो हम पढ़ते हैं कि जो मेल कॉकरोच को कैसे पहचाना जा सकता है कि ये फीमेल कॉकरोच से, तो एनल सेल्स से दोनों में प्रेजेंट होते हैं, तो ये नहीं होगा। लार्ज एंटीना, एंटीना दोनों में ही प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, एनल स्टाइल्स इज द राइट आंसर, क्योंकि एनल स्टाइल्स जो होता है फीमेल कॉकरोच में नहीं होता है, मेल कॉकरोच में प्रेजेंट होता है। लार्ज विंग्स, ये भी आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा क्योंकि दोनों में ही विंग्स होते हैं, लेकिन हाँ लार्ज जो विंग होते हैं वो किस में होते हैं, मेल कॉकरोच में होते हैं। लेकिन कभी कभी जो फीमेल कॉकरोच, जैसे कभी साइज का हम डिफरेंस नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी 2 कॉकरोच हम लेते हैं, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो दोनों के जो विंग्स हैं उसमें हम डिफरेंस कैसे मतलब करेंगे। लेकिन अगर एनल स्टाइल को हम देखेंगे तो एनल स्टाइल जो होगा वो मेल में ही प्रेजेंट होगा, फीमेल में नहीं प्रेजेंट होगा। तो इससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एनल स्टाइल्स। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।